अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को रमज़ानुल मुबारक अब चलता है इस महीने का 17 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में। तैफ़ में इस्लाम की दावत, तैफ़ कहते से गाँव, उसमें इस्लाम की दावत के बारे में आज बात करेंगे। 10 नबवी में अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुफ़ार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सताना शुरू कर दिया। लिहाजा अहले मक्का से मायूस होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख़याल से तैफ़ तशरीफ़ ले गए कि अगर तैफ़ वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वहाँ इस्लाम के फैलने की बुनियाद पड़ जाएगी। तैफ़ में बनु साक़िफ़ का ख़ानदान सबसे बड़ा था। उनके सरदार अब्दिया, लैल, मसूद और हबीब थे। ये तीनों भाई थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों को इस्लाम की दावत दी। उनमें से किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों को इस्लाम की दावत दी, मगर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल न किया और कहा कि फ़ौरन हमारे शहर से निकल जाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु के साथ वहाँ से वापस हुए तो उन्होंने औवास लड़कों को पीछे लगा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर ज़ख्म कर दिया। किसी तरह बचकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंगूर के बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ अल्लाह ताला ने तैफ़ वालों पर अज़ाब के लिए फ़रिश्ते रवाना किए, मगर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हलाकत और बर्बादी को गवारा ना किया, बल्कि उनके हक़ में हिदायत की दुआ फरमाई और उनके मुसलमान होने की उम्मीद ज़ाहिर की। दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में। आसमान में तारे किसने बनाए? रात के वक्त आसमान में अनगिनत तारे झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं, जिससे आसमान बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इंसान रात के वक्त खुले आसमान के नीचे बिस्तर लगाकर आसमान के सितारों को देखता रहे तब भी उसका जी ना भरेगा। हमें अल्लाह ताला की कुदरत में गौर करना चाहिए कि उसने इन सितारों को कितने अच्छे निज़ाम के साथ जोड़ रखा है। ना तो आपस में टकरा कर ख़त्म होते हैं, ना तो ज़मीन पर गिरकर ज़मीन पर तबाही फैलाते हैं। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, जिसने हर चीज़ को ठीक ठीक बनाया है। तीनवीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। लावारिस बच्चे की परवरिश। नाबालिग बच्चा जो कहीं पड़ा हुआ मिले और उसके वालिदैन और घर वालों को पता ना हो, चाहे उस बच्चे में शुऊर पैदा हो गया हो, तो तमाम मुसलमानों पर उसे उठा लेना और उसकी परवरिश करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर किसी ने नहीं उठाया और उसकी जान चली गई तो उस इलाक़े के तमाम लोग गुनहगार होंगे। शामी 16/401 किताबुल लकीत के रेफरेंस में से। चारवीं बात एक सुन्नत के बारे में। बैतुल खला जाने का सुन्नत तरीक़ा। बैतुल खला का तो वॉशरूम को, बाथरूम को बोलती हैं। पहला आपको इसमें पूरे 11 ही क्या क्या वो सुन्नत तरीक़े देखेंगे, एक के बाद एक पढ़ता हूँ। पहला आपको सर ढक कर जाना,
जूता या चप्पल पहनकर जाना, दुआ पढ़कर अंदर जाना, पहले बाएं पाँव अंदर रखना, क़िबले की तरफ ना रुख करना और ना पीठ करना, बिल्कुल बातचीत न करना, खड़े होकर पेशाब न करना, बाएं हाथ से इस्तिंजा करना, इस्तिंजा के बाद मिट्टी या साबुन वगैरह से अच्छी तरह हाथ धोना, दाएं पाँव से बाहर आना, बाहर आने के बाद दुआ पढ़ना, गुफ्रानका गतिनी वो दुआ। ये पूरे 11 सुन्नत तरीक़े बैतुल खला जाने का सुन्नत तरीक़े है। 5वीं बात आपको एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, कौन सी दुआ अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त किया गया, कौन सी दुआ अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का अपने लिए दुआ करना, लिहाजा लोगों के सामने अपनी ज़रूरतें बताने की बजाय अल्लाह ताला ही से अपनी ज़रूरतों का सवाल करना चाहिए। मुस्तदरक 1992 आयशा रदी अल्लाह अन्हा के रेफरेंस में से। 6वीं बात एक गुनाह के बारे में, गलम गलोच का गुनाह पहले करने वाले पर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर 2 शख्स आपस में गालम गलोच करे तो उनकी सारी गालम गलोच का गुनाह उस शख्स पर होगा जिसने पहले की है, जब तक कि मज़लूम ज़्यादती ना करे। सही मुस्लिम 6756 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा के रेफरेंस में से। 7वीं बात दुनिया के बारे में, अक्लमंद और होशियार लोग। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, बतलाइए कि आदमियों में कौन ज़्यादा होशियार और दूर अंदेश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जो मौत को ज़्यादा याद करता है और मौत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करता है। जो लोग ऐसे हैं वही लोग दानिशमंद और होशियार हैं। उन्होंने दुनिया की इज़्ज़त भी हासिल की और आखिरत का एजाज़ और इकराम भी। तिरमिज़ी 1008 इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 8वीं बात आखिरत के बारे में, जन्नत का सबसे आला दर्जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं, हर दर्जों के दरमियान इस कदर फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान है, और फिरदौस उसका सबसे आला दर्जा है। जन्नतुल फिरदौस बोलते हैं नहीं उसे। तिरमिज़ी 2531 उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 9वीं बात तिब्बे नबवी से इलाज, खतना के फ़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें फितरत में से हैं, उनमें से एक खतना करना है। सही मुस्लिम 620 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें फ़वाइद क्या कहते हो, खतना करने से शर्मगाह का कैंसर, एक्जिमा और गुर्दे की फतरी जैसी बीमारियों से हिफाजत होती है। 10वीं बात कुरान की नसीहत के बारे में, सब्र का दामन हमेशा थामे रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सब्र से काम लो, इसलिए कि अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। सूरे हूद में 115 आयत के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 17 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 18 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।